गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। कौन सी ऐसी वैल्यू हम a और b की रखें कि इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले। ये चीज हम बताते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के रेशियो से। लेकिन इन कोएफिशिएंट के रेशियो को लगाने से पहले हमको जो इक्वेशंस दी गई है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जरूरी तो नहीं, लेकिन लिखोगे तो साइन का जो मिस्टेक होती है वो नहीं हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा बच्चों है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो फिट करते हैं। x लिखा, 2y लिखा, ये 1 तो उधर है तो इधर लेके आओ, तो पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव हो गया। सही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सही, अब आओ यहां पे इसको कन्वर्ट करो। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, ये पूरी चीज इधर है तो इधर लेके आओ, तो माइनस में करेंगे पूरी की पूरी इधर लेके आ रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा ताकि ये पता चले कि पूरी की पूरी चीज को माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो 0। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ये पूरी की पूरी चीज इधर लाओगे तो सामने पॉजिटिव है तो इसके साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अच्छा, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 जो x का कोएफिशिएंट है, b1/b2 जो कि y का कोएफिशिएंट है, और c1/c2 जो कि कांस्टेंट है। इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। ओके, अब वैल्यूज रखते हैं। यहां पे 1 है, यहां पे a माइनस बी होगा, राइट। b की जगह यहां पे b1 की जगह 2 होगा और b2 की जगह यहां पे a प्लस बी होगा। सही है, अब यहां पे है -1 होगा, ठीक, और यहां पे होगा -a प्लस बी माइनस 2। माइनस माइनस का डिवीजन प्लस होता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं 3 1 2 3। ठीक, अब सबसे पहले बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं a और b, इन वैल्यूज को अगर हमें फाइंड करना है तो हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब दो वेरिएबल होती है तो दो इक्वेशन बनानी, 3 वेरिएबल होती जिसकी वैल्यूज निकालनी है तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे x y 2 वेरिएबल है तो हमको 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, राइट। इसी तरह से यहाँ a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी है तो हमको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। 3 भी आप बना सकते हैं लेकिन 2 से आपका काम चल जाएगा। तो हम 2 इक्वेशन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाले पार्ट से। यहां पे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारा हमने तो 2, चल एक एक स्टेप कर देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई मार दिया यहां पे, ठीक है, बराबर a प्लस बी। सही है, तो इसको करोगे 2a माइनस 2b, इसको इधर लेके आ जाओ, -a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2a से a के गया, a बचा, 2b से -2b माइनस b यानी क्या हो गया, -3b, राइट, इज इक्वल टू यहां पे 0, और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। सही, अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सही है, ओके, सेकेंड एंड थर्ड से यानी ये वाले पार्ट से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। सही है, 2a प्लस 2b, 2 2 जा 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आओ
तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2a यहाँ पे है और एक ए यहाँ निगेटिव में, राइट। तो इसका मतलब सिर्फ बचा a, 2b यहाँ है माइनस बी यहाँ, यानी सिर्फ बचा b, राइट। -4 इधर है, अगर इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देख रहे होगे, राइट, कि दो इक्वेशंस हमको मिल गई जिनके वेरिएबल a और b है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ऑन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब लिख लो, देखो a है -3b है इज इक्वल टू 0 है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, सही है। ये लो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो साइन है जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो अपोजिट है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया -4b, माइनस माइनस साइड कर दिया हमने, और ये -4। तो b की वैल्यू -4 है और -4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड करोगे 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ऑन पुटिंग b बराबर 1 इन इक्वेशन 4, यानी ये वाली इक्वेशन में हम किसी में भी कर सकते हो, मैं इसमें कर रहा हूं। तो बच्चों a की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। b की जगह मैं 4 रख दूं, ये लिख, b की जगह 1, सॉरी b की जगह 1, ये b की वैल्यू यहाँ 1 रख दिया, इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू हो गया 4, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव यानी 3, यानी a की वैल्यू 3। तो हमको b की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू 3 है, यानी a की जगह मैं यहां पे 3 रख दूं और b की जगह मैं यहां पे 1 रख दूं, तो जो इक्वेशंस मिलेगी इनकी हेल्प से हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन जो ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और ये भी समझ गए होंगे कि ये क्राइटेरिया पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।